नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पश्चात देशतारिणे। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे तीन गुणों के विषय में। तो समय कम होने की वजह से आपके लिए जैसे होमवर्क जैसे रहेगा, तो कुछ श्लोक मैं बताता हूँ, वो लिख लेना आप, है ना। और उसको बाद में आप पढ़ना। भागवतम से सब श्लोक है। तो सबसे पहले श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद दूसरा अध्याय 17, 18, 19, 20, 21। 17 से 21, 1, 2, 17 से 21। शृण्वतं स्वाकता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदि अंतस्थो यभद्राणि विदुनोति सुहृत्सतां नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा राजस्तमो भाव काम लोभ आदाय च ये चेता एते अनाविदम स्थितम सत्वे प्रसिद्धति। तो इस प्रकार से ये जो श्लोक है उसके ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे, क्योंकि सबसे पहले सत्व गुण में आना बहुत महत्वपूर्ण है, और फिर सत्व गुण से शुद्ध सत्व में जाना है। तभी हम शुद्ध भक्ति कर सकते हैं और फिर हम अच्छी तरह से अपना उन्नति और भगवत प्राप्ति प्रेम प्राप्ति कर सकते हैं। तो इसमें बताया है 1, 2, 17 में कि भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है और सच्चे भक्त के हितकारी है। वो जो भक्त उनकी कथा में रुचि रखता है, उत्साह रखता है, तो उसके हृदय से भौतिक इंद्रिय तृप्ति की इच्छा निकाल देते हैं। और ऐसी कथा श्रवण और कीर्तन वो बहुत ही शुभ है ना। फिर आगे बताया है कि भागवतम की कक्षा में श्रवण करना और शुद्ध भक्त की सेवा करना, दो भागवत है, पुरुष भागवत और पुस्तक भागवत, दोनों की सेवा करना, तो जो भी अनर्थ है वो लगभग चले जाते हैं। प्रभुपाद जी इसका स्पष्टीकरण करते हैं 75% चला जाता है। जब आपके अनर्थ 75% चले जाते हैं तो नैष्ठिकी निष्ठा भक्ति पे आप आ जाते हैं, है ना। तो ऐसा श्रवण करने से और शुद्ध भक्त की सेवा करने से धीरे धीरे हृदय शुद्ध हो जाता है। और जब ऐसी निष्ठा भक्ति आ जाती है, स्थिरता वाली भक्ति आ जाती है हृदय में, तो रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव जो है, जिसका लक्षण है काम वासना, इच्छा, भौतिक इच्छा, ये हृदय से निकल जाती है। जब हम स्थिर भक्ति में आ जाते हैं तो रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव खत्म हो जाता है। फिर भक्त जो है सत्वे प्रसिद्धति, सत्व गुण में स्थित हो जाता है और पूरा प्रसन्न हो जाता है ना। जो प्रभुपाद जी वो स्टिकर बनाए थे जब वो थे तब, चैंट एंड बी हैप्पी, तो वो चैंट करके पूरा प्रसन्न हो जाएगा जब वो नैष्ठिकी भक्ति पे आ जाएगा और रजोगुण और तमोगुण उसे और नहीं सताएंगे। फिर बताया 20 में
एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते। तो फिर शुद्ध सत्व में स्थित होकर ऐसा व्यक्ति का मन जो भक्ति सेवा में जुड़ा हुआ है, हाँ, उसको तत्व, भक्ति तत्व, भगवत तत्व, ये सब तत्व स्पष्ट हो जाते हैं। हाँ, और वो भौतिक संग से पूरा मुक्त हो जाता है। तो कितना महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले रजोगुण और तमोगुण से ऊपर उठना सत्वगुण में, और फिर सत्वगुण को भी छोड़ के शुद्ध सत्व में स्थित होना। फिर 21 में बताया है, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टा एवं आत्मनीश्वरे। जो हृदय ग्रंथि है, जो गांठ है, जो आसक्तियां है हृदय में, वो कट जाती है। और जो कर्म का जो फल होता है, दोनों कर्म के फल, पाप और पुण्य, वो कट जाता है। कुट्ट बीज प्रारब्ध, प्रारब्ध पुण्य का भी कट जाता है और पाप का भी कट जाता है। फिर कर्म बंधन से आप मुक्त हो गए, है ना। तो ये 1 से 17 से 21, इसको आप अच्छी तरह पढ़ लेना प्रभुपाद जी के तात्पर्य के साथ, और इसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है ये समझने के लिए। फिर हम जाते हैं श्रीमद् भागवतम 11वां स्कंद 13वां अध्याय 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 11.13.1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, है ना। तो 11, 13, 1 में भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच सत्वम रजस्तम इति गुणा बुद्धे न च आत्मना सत्वेन अन्यतमो हन्यात् सत्वम सत्वेन चैव हि। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहते हैं कि 3 प्रकृति के जो गुण हैं, सत्व रजस तमस, ये भौतिक बुद्धि को प्रभावित करते हैं, आत्मा को नहीं। गुण हमारी बुद्धि पे काम करते हैं। सत्व गुण की, भौतिक सत्व गुण की खेती करने से व्यक्ति रजोगुण और तमोगुण को परास्त कर सकता है। माने जो जो सत्वगुण में है उन्हीं को चुन के, है ना, ये हमारे हाथ में है। जैसे हम प्रसाद भी खा रहे हैं, तो प्रसाद शुद्ध सत्व का है, लेकिन हम उसको रजोगुण रूप से खा सकते हैं, तमोगुण रूप से भी खा सकते हैं, सब गिरा देते हैं, अपराध हो जाएंगे। या सत्व सात्विक रूप से भी खाएंगे 32 बार चबा के, है ना। रजोगुण में हुक हुक करते रहेंगे, चबाएंगे ही नहीं, फिर वो हजम नहीं होगा। फायदा तो होगा, प्रसाद है इसलिए। तो इस प्रकार से तो व्यक्ति रजो और तमो को परास्त करके सत्वगुण में स्थित होकर और फिर शुद्ध सत्व की खेती करके अपने आप को भौतिक सत्व से भी मुक्त कर सकता है। यहाँ खेती की बात हो रही है, हमें प्रयास करना पड़ेगा। हम सुनते हैं भागवतम, फिर मनन करना होता है, और मनन के बाद निधि ध्यासन, उसको जीवन में उतारना पड़ता है। ज्ञान के 3 स्थल है। पहला ज्ञान का स्थल है जागृति, दूसरा स्थल है स्वीकार करना, तीसरा है परिवर्तन। तो इस प्रकार से हमें समझना है कहाँ पर हमारा रजोगुण है, कहाँ तमोगुण है, उसको सत्वगुण में कैसे ले जाए और फिर कैसे शुद्ध सत्व में ले जाए। ये देखो, ये उद्धव गीता की कथा है। गीता में भी भगवान ने गुणों का ज्ञान दिया है, 14 और कुछ आगे पीछे थोड़ा और भी दिया है, लेकिन और विस्तार रूप से यहाँ 11वां स्कंद उद्धव गीता में उद्धव जी को दे रहे हैं।
फिर 11, 13, 2। जब जीव सत्व गुण में गाढ़ रूप से स्थित होता है तो धार्मिक सिद्धांत भक्ति सेवा मुझको लेकर वो प्रधान हो जाते हैं। माने सत्वगुण में स्थित होने से आपका चैंटिंग में दम आ जाएगा, क्योंकि यही युग धर्म है। हरे नाम चैंटिंग की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों और सॉलिड होगा और फोकस्ड होगा, एकाग्रता वाला होगा। व्यक्ति सत्वगुण को शक्तिशाली बना सकता है उन चीजों को चयन करके जो ऑलरेडी सत्वगुण में है। जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी क्रियाएं हैं, वो सब सत्व रजस तमस में है, पूरा फैला हुआ है। तो केवल सत्व 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 चुन के व्यक्ति ये धार्मिक सिद्धांत को गार्ड कर सकता है। फिर 11, 13, 3। धार्मिक सिद्धांत सत्वगुण से सख्त करने के बाद रजो और तमो का प्रभाव नष्ट हो जाता है, और जब रजो और तमो का प्रभाव नष्ट हो जाता है तो जो आदि कारण है अधर्म वो नष्ट हो जाता है। मैंने पाप का इच्छा भी नहीं आएगा और आगे जाके पाप का विचार भी नहीं आएगा, नष्ट हो जाएगा। जब रजो का प्रभाव है तो विचार आ सकता है, तमो का प्रभाव है तो विचार आ सकता है, वो जब खत्म हो गया तो ये नहीं होगा। इसलिए कितना महत्वपूर्ण है कि सात्विक जीवन शैली को स्वीकारना और फिर भक्ति सेवा करके ऊपर उठना और फिर शुद्ध सत्व में जाना। 11, 13, 4। इसमें 10 आइटम भगवान बता रहे हैं, उनको सिलेक्ट करना पड़ेगा। शास्त्र, कौन सा शास्त्र आप पढ़ रहे हैं? राजसिक, सात्विक, शुद्ध सात्विक, तामसिक? हाँ, जल, जल कौन सा है? राजसिक, तामसिक, सात्विक? बच्चों के साथ संग और आम लोगों के साथ संग, आपका संग कैसा है? रजोगुनी संग, तमोगुनी संग, सात्विक संग, शुद्ध सात्विक? जगह, कौन सी जगह है? समय, समय कौन सा है? क्रियाएं, जन्म, ध्यान, मंत्र का उच्चारण और संस्कार, ये सभी में गुणों का प्रभाव है। तो इसमें सत्व, सब कुछ सत्वगुण में सिलेक्ट कर लोगे, हाँ, तो आपका सत्वगुण बढ़ेगा। नहीं तो इधर उधर होते रहेंगे, आगे पीछे होते रहेंगे, है ना। तो हमें बहुत सावधान रहना है। फिर 11, 13, 6। जब तक व्यक्ति आत्मा का ज्ञान, उसकी जागृति नहीं आती है और जो गलत पहचान शरीर के साथ और मन के साथ है, जो गुणों के प्रभाव से है, उसको भगा नहीं देता है, व्यक्ति को सत्वगुण की खेती करनी चाहिए। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? देहात्म बुद्धि। तो सात्विक खेती करेंगे तो धीरे धीरे मन और इंद्रिय भी कंट्रोल कर पाएंगे। जब मन और इंद्रियों को कंट्रोल करेंगे तो देहात्म बुद्धि से ऊपर उठेंगे। सत्व गुण को बढ़ाने से ऑटोमेटिकली व्यक्ति धार्मिक सिद्धांत को समझ सकता है और ऐसे अभ्यास से दिव्य ज्ञान जागृत होता है। सत्व गुण को बढ़ाने से व्यक्ति स्वाभाविक रूप से समझ सकता है और अभ्यास कर सकता है धार्मिक सिद्धांत का,
और दिव्य ज्ञान जागृत होता है। फिर 11, 13, 9 और 10 भगवान कहते हैं, मेरे प्रिय उद्धव, जो व्यक्ति बुद्धि रहित होता है वो सबसे पहले गलती क्या करता है? अपनी पहचान शरीर और मन से करता है। जब मैंने तमोगुण रजोगुण का प्रभाव ज्यादा है बुद्धि में, तो व्यक्ति क्या करता है? अपनी पहचान शरीर से और मन से करता है। और जब ऐसा गलत ज्ञान चेतना में जागृत होता है, तो रजोगुण जो बहुत कष्ट का कारण है, वो मन पे सवार हो जाता है। रजोगुण का भूत मन पे सवार हो जाता है जब व्यक्ति गलत पहचान करता है अपना तो। और फिर वो तरकीब बना रहता है कि भौतिक रूप से मैं कैसे प्रगति करूं, कैसे ज्यादा पैसा कमाऊं, कैसे ज्यादा मेरा नाम हो। इस प्रकार से वो भौतिक प्लानिंग में लगे जाता है। इस प्रकार से निरंतर ये प्रकृति के गुणों के बारे में सोचने से व्यक्ति के अंदर असहनीय भौतिक इच्छा उत्पन्न हो जाती है। असहनीय, अब तो करना ही पड़ेगा, अब रोक नहीं सकते हैं। इस प्रकार से प्रेशर आता है। रजोगुण भौतिक इच्छा का प्रेशर करता है। उसी समय में फिर लोगों को समस्या होती है, फिर वो नियम पालन नहीं कर सकते हैं, आश्रम इधर उधर करना पड़ता है, इधर उधर छोड़ना पड़ता है, वो सब चलते रहता है। ये रजोगुण का प्रॉब्लम है। फिर 11, 13, 11 और जो व्यक्ति भौतिक इंद्रियों को वश में नहीं करता है, जो व्यक्ति भौतिक इंद्रियों को वश में नहीं करता है, वो भौतिक इच्छा के वश में आ जाता है। अगर आप इंद्रियों को वश में नहीं करेंगे तो भौतिक इच्छा के वश में हो जाओगे, और रजोगुण की लहर से, प्रबल लहर से विचलित हो जाओगे। ऐसा व्यक्ति भौतिक कार्य करता है जबकि जानता है कि आगे दुख आएगा। जानिया सुनिया विष खाइनु। बुद्धिशाली विद्वान व्यक्ति की बुद्धि कभी कभी रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित हो जाएगी, लेकिन उसे सतर्कता से मन को फिर से वश में लाना चाहिए। मन कभी कभी शुरुआत में होगा, क्योंकि हम तो अभी अभ्यास कर रहे हैं ना, साधक अवस्था में, सिद्ध थोड़ी है। तो कभी कभी मन विचलित हो जाएगा। तो क्या कर, फिर से मन को वश में लाना है। और ये गुणों का कलमश समझ के उनसे आसक्त नहीं होना है। ये गुणों का कलमश समझ के उनसे आसक्त नहीं होना है। अभी ये बहुत महत्वपूर्ण है। 11, 25, 2 से 5, 11.25, 2, 3, 4, 5। हाँ, इसमें बताते हैं कि रजोगुण वाले लक्षण क्या है, सत्वगुण वाले क्या है, और तमोगुण वाले क्या है। इससे हमें पता चलेगा कि हम कहाँ हैं। माने मिश्रण रहेगा, कुछ सत्वगुण का होगा, कुछ रजोगुण का होगा, कुछ वो गुण को बदलना पड़ेगा। शुरुआत करते हैं, पहले सत्वगुण का भगवान बताते हैं। मन तथा इंद्रिय संयम, ये सत्वगुण में होता है। जो सत्वगुणी है उसका मन तथा इंद्रिय संयम, सहिष्णुता, सहनशीलता होती है उसमें। विवेक, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए स्पष्ट पता होता है उसको। द्वंद में नहीं फंसता है। रजोगुणी व्यक्ति द्वंद में फंसता है। सत्वगुणी को क्लैरिटी है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए।
नियत कर्म का पालन, माने अपने जो नियत कर्म है उसका पालन करता है, उसको छोड़ नहीं देता है, आलस नहीं करता है। सत्य, सत्यवादी होता है। दया, दया वाला होता है, सत्वगुणी। भूत तथा भविष्य का सतर्क अध्ययन, भूत तथा भविष्य का मनन चिंतन अध्ययन करता है वो, सतत। किसी भी स्थिति में संतोष, यद्रच लाभ संतुष्ट, जो मिला है उसमें संतोष। उदारता, इंद्रिय तृप्ति का परित्याग, ये सत्वगुणी का लक्षण है। इंद्रिय तृप्ति का परित्याग। गुरु में श्रद्धा, अनुचित कर्म करने पर व्यग्रता, माने गलत काम करता है तो डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ, सत्वगुणी डिस्टर्ब होता है, दूसरे डिस्टर्ब नहीं होते हुए कितना गलत गलत करते हैं, आप देख रहे हैं मीडिया में अभी हो रहा है। दान, सत्वगुणी दान करता है। सरलता, सरलता रहता है, कपट नहीं रहता है उसके अंदर। दीनता, नम्र रहता है। तथा अपने में संतोष, ये सतोगुण के लक्षण है। तो हमें इसका लिस्ट बनाना चाहिए और टिक मारना चाहिए कि इसमें कहाँ कहाँ है, और क्रॉस मारना चाहिए कहाँ हम नहीं है, और उसका अभ्यास का प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। अभी रजोगुणी का लक्षण आता है, भौतिक इच्छा, ये रजोगुणी व्यक्ति का प्रॉब्लम है। महान उद्योग, बहुत मेहनत करता है भौतिक सफलता के लिए। मद, लाभ में भी असंतोष, लाभ में भी असंतोष। मिथ्या अभिमान, मिथ्या अभिमान। भौतिक उन्नति के लिए प्रार्थना, देखो उसकी प्रार्थना भी भौतिक उन्नति के लिए है, आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं है। हाँ। अन्यों से अपने को विलग तथा अच्छा मानना, मैं एक सुपर हूं सबसे, बाकी सब बेकार है, इस प्रकार का सोचता है, वो रजोगुनी है। इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय तृप्ति में बहुत रुचि होती है रजोगुनी व्यक्ति को। लड़ने की चटपटाहट, छोटी छोटी बात में लड़ाई चालू कर देंगे। अपनी प्रशंसा सुनने की चाह, अपनी प्रशंसा सुनने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं रजोगुनी व्यक्ति। अन्यों का मजाक उड़ाने की प्रवृत्ति, अपनी प्रशंसा और लोगों का मजाक उड़ाने की प्रवृत्ति। अपने बल का विज्ञापन तथा अपने बल के द्वारा अपने कर्मों को सही बताना, मैंने अपने बल से सब कुछ बताना कि मैं जो भी कर रहा हूं सही है, ये रजोगुण के लक्षण है। इसको भी लिस्ट बनाना चाहिए और देखना चाहिए कहाँ पर हमारे अंदर दोष है और उसको निकालने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए भगवान ये सब डिटेल्स बता रहे हैं, खाली सुनने के लिए नहीं है, ये करने के लिए है। और अच्छा, अभी तमोगुनी का लक्षण भगवान बता रहे हैं। असहाय क्रोध, क्रोध जो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। कंजूसी, दान नहीं देते कभी, है फिर भी नहीं। शास्त्रीय आधार के बिना बोलना, शास्त्रीय आधार के बिना बोलना। उग्र घृणा, परोपजीवन, दिखावा, अति थकान, कलह, शोक, मोह, दुख, उदासी, अत्यधिक निद्रा, मंगला आरती उठने में बहुत दिक्कत हो रही है, नींद में मजा आ रहा है। झूठी आशा, भय तथा आलस्य, ये तमोगुनी लक्षण है। तो इसका भी लिस्ट बनाना चाहिए, और जहां हम
सुधार ला सकते हैं तो उसको लाना चाहिए, तो फिर हमारा अच्छी तरह से प्रगति होगा। अब हम जाते हैं 11:25 से 30, या 33, 34, 35 और 36, 4 श्लोक। इसलिए जिस व्यक्ति को मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, जो हमें पूर्ण ज्ञान हासिल करने में मदद करता है, मनुष्य जीवन, जो बुद्धिशाली है, उनको ये गुणों के प्रभाव से अपने आप को मुक्त करना चाहिए और मेरी एकांत की भक्ति करनी चाहिए। पूरा मेरी भक्ति में लग जाना चाहिए, गुणों के प्रभाव से अपने आप को मुक्त करके, क्योंकि मनुष्य जीवन में ही हो सकता है, दूसरे में नहीं हो सकता है। 34, विद्वान मुनि ऋषि जो भौतिक संग से पूरा मुक्त है, उसको अपनी इंद्रियों को वश में करके मेरी उपासना करनी चाहिए। इंद्रियों को वश में करके उपासना करनी चाहिए। उसको रजोगुण और तमोगुण को परास्त करना चाहिए, अपने आप को केवल सत्वगुण में लगाकर, अपने आप को सत्वगुण में लगाकर रजोगुण और तमोगुण को परास्त करना चाहिए। 35, ये सब करके व्यक्ति जब भक्ति में स्थित होता है तो उसको सत्वगुण को भी त्याग देना चाहिए। हाँ, और शांत मन से, हाँ, वो आत्मा जो गुणों के प्रभाव में नहीं है, वो बद्ध जीवन को त्याग कर भगवत प्राप्ति करता है। मैंने एक बहुत बड़ा चैलेंज तो है कि सत्व में स्थित हो जाना, रजो और तमो को परास्त करके, लेकिन फिर उसके आगे भी है कि सत्व को भी छोड़ के शुद्ध सत्व में स्थित होना, तभी भगवत प्राप्ति होती है। तो ये तो हम लोग ने तो थोड़े ही श्लोक लिए क्योंकि समय भी कम है, लेकिन बहुत ये गुणों के ऊपर भगवान ने बहुत श्लोक दिए। गीता में भी भगवान कहते हैं कि जो 14वां अध्याय समझेगा वो सिद्धि प्राप्त करेगा, क्योंकि वो पूरा गुणों का ज्ञान है और ये संसार पूरा गुणों से चलता है। फिर ये 36वां, 11, 25, 36, जो सूक्ष्म बद्ध अवस्था है मन की और भौतिक चेतना की, ये गुणों के प्रभाव से मुक्त होता है, जो वो मेरा दिव्य रूप से पूरा प्रसन्न हो जाता है। भगवान कह रहे हैं जो मुक्त हो जाता है उसको भगवान के दिव्य रूप में पूरी संतुष्टि हो जाती है। वो फिर से भौतिक माने बाहिरंगा शक्ति में, माया में सुख नहीं ढूंढता है, ना उसका चिंतन मनन ध्यान करता है, ना इनका स्मरण करता है ना। मैंने हम ये यमुनाचार्य की 50 पत्नी थी, तो रुचि के स्थल पे उनको थोड़ा स्मरण भी होता था कैसे वो भोग विलास करते थे 50 पत्नी के साथ, लेकिन जब वो पूरा मुक्त हो जाता है और भी ऊपर उठ के, तो फिर उसको उन चीजों का स्मरण भी नहीं होता है। हाँ? तो ये गुणों का ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। कल भी परम पूज्य सुंदर चैतन्य महाराज बता रहे थे कि बलराम जी 2 असुरों को मारते हैं, प्रलंबासुर और धेनुकासुर। और धेनुकासुर तमोगुण का प्रतीक है और प्रलंबासुर रजोगुण का प्रतीक है। तो गुरु से ज्ञान और आध्यात्मिक बल लेके व्यक्ति को ये अपने आप को ये मेहनत करना पड़ेगा, खेती करना पड़ेगा। चॉइस हमारे हाथ में है।
हम सब कुछ रजोगुण में कर सकते हैं, सब कुछ तमोगुण में कर सकते हैं, सब कुछ सत्वगुण में कर सकते हैं, सब कुछ शुद्ध सत्व में कर सकते हैं। वो धीरे धीरे हमें उसमें काबिल होना पड़ेगा। हाँ, लायक बनना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, और ये सब होगा अच्छी साधना से, जल्दी हो जाएगा। जब हम अच्छी तरह से साधना करेंगे और अच्छी तरह से साधु संग करेंगे, तो वहां से हमको ये सब सीखने मिलेगा कि ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। एक इजी हो जाता है। जब कोई नहीं कर पा रहा है तो करना हमें मुश्किल लगता है, मन हमें ये करता है, लेकिन हम देखते हैं दूसरे लोग कर रहे हैं, तो इसलिए आ, शुद्ध भक्तों का संग, गुरुजनों का संग, शास्त्र के संग से हमें अपने आप को रजोगुण और तमोगुण से उठाकर सत्वगुण में स्थित करना है, और फिर सत्वगुण से हमें शुद्ध सत्व में जाना है। तो ये आपके लिए होमवर्क है। फिर से एक बार बता देता हूँ श्लोक, ताकि आप पढ़ सके, क्योंकि हम लोग ने संक्षिप्त में बोला। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद दूसरा अध्याय 17 से 21, भागवतम 11वां स्कंद 13वां अध्याय 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, फिर 11वां स्कंद 25वां अध्याय 2, 3, 4, 5, 33, 34, 35, 36। इस श्लोक को आप आराम से पढ़िए, शांति से उसको समझने का प्रयास कीजिए, और विवेक से फिर प्रोग्राम बनाइए कि कैसे आप ऊपर उठ सकते हैं और बढ़िया से गुरु महाराज की सेवा कर सकते हैं और भगवत धाम जा सकते हैं। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी इस सत्र के लिए। शॉर्ट बट पावर पैक्ड सेशन। इतना होमवर्क दिया वो कंप्लीट करके ही अब नेक्स्ट सेशन के लिए तैयार होंगे ऐसा लग रहा है। सो थोड़ा सा टाइम कम है हाँ एक्चुअली। हाँ, आई एम वी लिटिल। डोंट क्वेश्चन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाँ ये हाँ। पढ़ने की जरूरत है। ऑलरेडी मैंने होमवर्क दे दिया है, इसको यस पढ़ेंगे, इसी से आपको ज्ञान मिलेगा। क्योंकि जी। तात्पर्य प्रभुपाद जी के बहुत अच्छे हैं इन पे, और ये आप इसको करेंगे, वही उत्तर है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो सभी भक्तों से ठीक। अनुरोध है, हमारी परंपरागत पद्धति से महामंत्र का उच्चारण करके भगवान के नाम से हम प्रभु जी का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं आज के इस सत्र के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आप सभी से ये अनुरोध है, आशा है कि जो आज होमवर्क मिला है उसे व्यक्तिगत रूप से प्रैक्टिकली हमें इसे पढ़ना है, समझना है। और फिर यदि मैं प्रभु जी से पूछे बिना थोड़ा सा ये कह रहा हूँ कि फिर यदि आपके प्रश्न है तो नेक्स्ट सेशन में हम उसे एड्रेस कर सकते हैं, इफ दैट इज ओके प्रभु जी। या तो थैंक यू सो मच प्रभु जी। के साथ हम आज के सत्र को हम यही विराम देते, कल पुनः गुरु महाराज जी के सानिध्य में हरि नाम जप और टॉक के लिए एकत्रित होंगे। श्री हरिनाम प्रभु की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।